हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबके सामने रिदा सिद्दीकी। आज बात करेंगे न्यू डे न्यू यूनिट के साथ। आज हम बात करेंगे यूनिट 5 की। यूनिट 5 का हमारा टॉपिक है आज 5.1। 5.1 में क्या है कि पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम डीपली थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव विकास क्या है। तो मानव विकास संसाधन विकास का जो मुख्य सबसे पहले उद्देश्य की अगर इसकी बात करें तो समुदाय के लोगों के सर्वगीण विकास के लिए किया गया है। क्या कि उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, किसका, जो व्यक्ति है जो ह्यूमन डिसेबिलिटी सेक्टर में, ताकि जो हमारे समाज में कार्य हो रहे हैं उन कार्य में क्या कर रखे सभी व्यक्ति अपना बराबर का योगदान दे सके। तो देन ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे, इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति का सर्वगीण ऑल ओवर डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो, उनका मेंटली डेवलपमेंट हो, इमोशनली, मोरल, हर तरह का जो भी हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। आगे हम देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास क्या है। एक ऐसी प्रणाली है या प्रक्रिया है, प्रणाली एवं प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाली गतिविधियां संगठित श्रृंखला शामिल है, जिसमें जो हमारी सीखने वाली गतिविधियां हैं, जो हम लर्न करते हैं, कौन सी, अपनी एक्टिविटीज़ लर्न करते हैं, सीखते हैं, वो एक्टिविटीज़ शामिल है क्या, जो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए बनाए गए हैं। जो व्यक्ति अच्छी चीज़ें सीखेगा, कुछ एक्टिविटीज़ को लर्न करेगा, उससे क्या होगा, जो उसका व्यवहार है, उसके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, उसके व्यवहार में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जिससे वह वर्तमान या भविष्य की भूमिका के लिए योग्यता हासिल कर सकता है। जिस प्रकार से अभी हमने ऊपर ही बात की थी कि जो हमारे समाज में बराबर का हर किसी को अधिकार प्राप्त है। जब अधिकार प्राप्त होता है हर किसी को बराबर का, तो जो योगदान देना होता है, योगदान में फिर इक्वली देना है। तो अगर हम बच्चे के व्यवहार में कुछ समस्या है, तो समस्या में इसका मतलब क्या है, उसके व्यवहार में हम परिवर्तन लाएंगे, जिससे व्यवहार में वो अपना फ्यूचर में या फिर जो आज हमारा प्रेजेंट चल रहा है उसमें जो भी हमारे समाज के लिए उसके कार्य हमने समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं, उन कार्यों को करने के लिए क्या है, उसे एक योग्यता या उसकी हासिल हो जाती है। तो उसको क्या है, उसकी भूमिका दिलाने के लिए हमें समाज में उसके जो व्यवहार में हम पॉजिटिव चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं। आगे देखें क्या लिखा है यहाँ पे। मानव संसाधन एक विशेष समय के भीतर आयोजित संगठित गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन पैदा करने के लिए बनाया जाता है। अभी ऊपर सेम चीज़ हमने रिपीट पढ़ी, फिर से हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में भी। मानव संसाधन विकास क्या है, एक विशेष समय के भीतर, एक उनका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम है कि उस समय के अंदर क्या है, कुछ गतिविधियां जो हम कंडक्ट करेंगे, उस गतिविधियों से क्या होगा, सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बच्चे का जो व्यवहार है उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए किया जाता है। HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दिव्यांगजनों ज्ञान, कौशल, शिक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा, प्रशिक्षण और विकास है। HRD क्या है कि एक व्यक्ति के अंदर जो हम कौशल सिखाते हैं, उसके जो ज्ञान है, जो उसकी शिक्षा की क्षमता है, उस सबको क्या करना है, उस सबको हमें इंक्रीज करना है। तो उन बच्चों को हमें इंक्रीज करने के लिए क्या है, कुछ हमें ट्रेनिंग देनी है, कुछ सेवाएं देनी है। तो वो क्या है, वो विकास जो है वो कौन प्रदान करता है, वो HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आगे देखें क्या बात करते हैं यहाँ पे। ये विशेष रूप से ये व्यवहारिक मानव संसाधन प्रबंधन HRD का एक हिस्सा है। जो हमारा व्यवहारिक मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो क्या है, वो HRD का एक हिस्सा है। HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में क्या है, दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें काम पर रखा जाता है और नए कौशल सीखने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। सबसे पहले क्या है, हमें जो भी हम देखते हैं कि दिन अपना डे लाइफ में देखते हैं, कोई फ्रेशर होता है तो फ्रेशर को जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कम मिलती हैं, बट उन्हें जब हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तभी उनका एक्सपीरियंस बनेगा या एक्सपीरियंस हो जाएगा इस फील्ड में। तो इन बच्चों को क्या है, सबसे पहले हम प्रशिक्षण देकर इन्हें काम पे रखा जाता है। जब ये काम पे कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें हम देख के ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, जो हम चीज़ें करते हैं, जब हमारी वो चीज़ें हमारे प्रयास में हो जाती हैं, हम डेली उस काम को करने लगते हैं, तो फिर क्या है, कुछ ना कुछ उस काम में चेंजेस होकर हमारे अंदर और परिवर्तन आते हैं और उस कौशल को हम और बेहतर ढंग से सीखने लगते हैं। बात करें दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास क्या है। मानव संसाधन का विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, केंद्रीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, स्थानीय एवं निजी क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में अपने स्तर पर विशेष शिक्षा में कुशल संचालन हेतु परामर्श एवं निर्देश प्रदान करते हैं।
जो हमारे मानव संसाधन विकास है वो क्या, जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपने, चाहे वो नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, हमारा स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, या नीचे रूरल एंड देन अर्बन एरिया तक पे क्या है, अपने अपने लेवल पे सब काम कर रहे हैं। किसके लिए? विशेष शिक्षा देन स्पेशल एजुकेशन के लिए। उनको परामर्श देते हैं, उनका इंटरवेंशन होता है, उनको निर्देश इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस फील्ड को बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हमने बात करी कि सारे स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, हमारा राष्ट्रीय हो गया, स्टेट हो गया, सारे स्तरों पे काम चल रहा है। यहाँ बात करी है इन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी यूनेस्को है या विश्व बैंक है, ये अन्य संगठन भी क्या है, विशेष शिक्षा के लिए कार्य करते हैं एवं आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ उचित सुझाव एवं निर्देश भी देते हैं। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय या फिर नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे जो हमारी संगठन है, यूनेस्को है, विश्व बैंक है, या और भी बहुत सारे संगठन हैं जो हमारे विशेष शिक्षा के लिए काम करते हैं, वो काम करने के साथ साथ क्या है, उन्हें आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। आर्थिक से क्या, जो उन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी करवाते हैं। जो हमारी तरह के संगठन होते हैं या बड़ी बड़ी और भी हमारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो सब क्या है, उन्हें वित्तीय लाभ भी प्रदान करती हैं। उसके साथ साथ लाभ तो वो आर्थिक मदद के साथ साथ क्या है, वो सुझाव भी देती हैं कि हम इस फील्ड को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इन बच्चों के विकास के लिए, इन बच्चों के आगे लाइफ सर्वाइव करने के लिए क्या हमें सुझाव देने हैं, कुछ निर्देश देने हैं, वो सब भी हमें प्रदान करते हैं साथ साथ और समय समय पर, ताकि विशेष शिक्षा का अधिकतर कल्याण हो सके। क्या है ये, क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी विशेष शिक्षा है उसका अधिक कल्याण हो सके। विशेष शिक्षा से क्या मतलब है, विशेष शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, विशेष शिक्षा के अंतर्गत विशेष बच्चे आते हैं जो हमारे दिव्यांगता से पीड़ित होते हैं। चाहे वो कोई भी दिव्यांगता से पीड़ित हो, वो सभी हमारे विशेष शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, विशेष बच्चे कहलाते हैं। यहाँ क्या बात कर रखी है, केंद्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग का प्रशासनिक ढांचा है। यहाँ बात कर रही कि जो हमारे नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो अलग अलग हमारे स्टेट हैं, उन सब में क्या है, अलग अलग तौर पे अपने हिसाब से हर कोई कार्य कर रहा है, पर सभी का उत्तरदायित्व एक समान है। सब किसी की एक समान जिम्मेदारी है कि जो हमारी ये फील्ड है स्पेशल एजुकेशन, इसमें स्पेशल एजुकेशन में जो आने वाले बच्चे हैं, जो सभी दिव्यांगता से पीड़ित हैं, उन सभी को हम समाज की मुख्य धारा से किस प्रकार जोड़ते हैं और उनको किस प्रकार हम उनका बेहतर कल्याण कर सकते हैं। यहाँ बात कर रखी है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर सा बना रखा है। क्या है कि शीर्ष से लेकर निजी क्षेत्र तक विशेष शिक्षा की पद्धति जो है वो किस प्रकार काम करती है। हमने बात की जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उन्होंने अपना एक मतलब कि बताया कि विशेष शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें सब काम करते हैं अपने अलग अलग लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की अभी हमने ऊपर ही देखी, यूनेस्को, विश्व बैंक, इस तरह के जो भी हमारे संगठन है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, वो भी स्पेशल एजुकेशन के लिए अपने तौर पे कार्य करते हैं। उसके बाद जो हमारे नेशनल या हमारे राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे संगठन हैं, वो भी अपने तौर पे विशेष शिक्षा के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद राजकीय स्तर, संघीय स्तर, मतलब जो हमारे स्टेट वाइज है, वो भी अपने लिए क्या है, अपने अपने लेवल पर सब कार्य कर रहे हैं। आंचलिक स्तर वाले, जिला स्तर वाले, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होता है उसके स्तर पर जो भी हमारे काम हैं, जो हमारे जो एक स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत क्या आते हैं, हमारे ज़िला आते हैं, उसके अंतर्गत सब काम करते हैं। उसके साथ हमारे स्थानीय निजी क्षेत्र होते हैं, चाहे वो हमारे रूरल हो चाहे हमारे अर्बन हो, तो हर कोई अपने क्षेत्र पे क्या है, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। किसके लिए? विशेष शिक्षा के लिए। आगे देखेंगे इसकी आवश्यकता क्या है। विकास के स्तर को बनाए रखने के लिए एवं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो हमारा डेवलपमेंट है, हर कोई चाहता है वो किसी भी फील्ड का है तो उसका क्या है, बराबर प्रॉपर डेवलपमेंट होता रहे, उसका विकास होता रहे। जब भी विकास होगा तभी चीज़ें क्या है, थोड़ी बेहतर होती है, हमें नज़र दिखाई देंगी। कब? फ्यूचर में। तो उसके जो लक्ष्य होते हैं, हर कोई अपना कुछ काम करता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपने कुछ लक्ष्य, अपना कुछ पर्पस बनाते हैं कि अपना हमें इतने टाइम में मुझे अपना ये लक्ष्य या अपना एम या पर्पस पूरा करना है। तो इसी तरह से जो हमारे विशेष शिक्षा के भी कुछ अपने हमारे जो फील्ड है इसके कुछ अपने एम होंगे कि वो जो डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ टाइम में, इतने टाइम में अपना ये टारगेट पूरा करना है कि इस तरह के इतने डिसेबिलिटी के बच्चे देखने हैं, इन बच्चों के साथ क्या करना है, इनका इंटरवेंशन करना है, इनकी स्क्रीनिंग करनी है। जो भी काम होते हैं वो अपना एक लिमिटेड टाइम के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करूं, संस्थाओं एवं विशेष विद्यालयों को वित्तीय प्रदान करने के लिए जो हमारे संस्थाएं हैं, जो हमारे स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट, जो विशेष स्कूल विद्यालय जो काम कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए क्या है, उन्हें वित्तीय प्रदान करना, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना।
उसके बाद ये भी इसी का कार्य है। उसके बाद करें सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक संगठनों का निर्माण करना। हर किसी के अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। तो उन सिद्धांतों पे क्या है, अपने कार्य को चलाना, अपनी शर्तों पे अपने कार्य को चलाना। जो उनकी शर्तें होती हैं, सिद्धांत होती हैं, वो भी ये सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है व्यावसायिको है, तो इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही है। हेतु मानकों का निर्माण, नीतियों का विकास करने के लिए। जो भी व्यवसाय के लिए हमारे बच्चे काम करते हैं, उनके लिए क्या है, कुछ मानकों का निर्माण करना, कुछ मानक सेलेक्ट करना, किस तरह के बच्चों को कहाँ पे क्या चीज़ कार्य कब कराना है, कैसे कराना है। उसकी जो हमारी नीतियाँ होती हैं, उसका भी साथ में विकास करता है। आगे देखें क्या लिखा है, अनेकों माध्यमों से विशेष शिक्षा को सहायता प्रदान करना। विभिन्न सहायता से हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रदान करी जा रही है। इसमें हम हॉस्पिटल्स वगैरह की भी बात कर सकते हैं कि इन बच्चों के लिए इस फील्ड क्या करना चाहिए, हमें नए से नए और बेहतर से बेहतर इन्हें क्या है, इन्हें उपकरण प्रदान करने चाहिए, इनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। कुछ प्रोफेशनल्स की हेल्प है, किस बच्चे को किस तरह की दिव्यांगता है, वो अलग अलग प्रोफेशनल्स की उन्हें नीड हो सकती है, उन्हें उनकी क्या ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरतों पे काम कराना और उन्हें क्या करना, उनके अनेक माध्यमों से उनको जितना पॉसिबल है उतनी क्या करना चाहिए, हमें नहीं, जो इनको जितनी पॉसिबल है उतनी क्या कर रही है, ये सहायता प्रदान करती है। वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन करने एवं निर्देशों में सुधार हेतु योजनाओं का निर्माण करने के लिए, जो इनके वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन करते हैं, उनके जो निर्देश बनाते हैं, तो इनकी योजनाओं का क्या करते हैं, अपने निर्देश करते हैं। पूरे एक हर चीज़ सोच समझ के की जाती है, कुछ अपने रूल्स के हिसाब से की जाती है। जो सब कुछ ये देखता है वो ह्यूमन रिसोर्स ही देखता है। उसके बाद मैं बात करूं उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए। अगर इनसे रिलेटेड हम कोई कोर्स चला रहे हैं, तो उसका कोर्स का क्या है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसका विकास भी कौन करता है, यही लोग करते हैं। देन कार्यक्रमों को किस तरह से चलाना है, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या चेंज करना है, कब किसका क्या टाइमिंग रहेगा, सब चीज़ें कौन सिलेक्ट करता है, ये सब चीज़ें यही सिलेक्ट करती हैं। अब तक हमने देखा कि किस स्तर पे कौन सी क्या चीज़ काम कब कर रही है, कैसे काम हो रहा है, हमने सब ऊपर से लेकर अभी तक हमने देखा। HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बट हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें लेके चल रहे हैं, जो कुछ बीच में मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। जो हमारे सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, जो हमारे 21-23 वाले बैच के बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम है 2023 जनवरी से 2023 में, ठीक है। तो हमारा HRD इस तरह की फुल फॉर्म करके आ सकते हैं कि HRD की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आपको जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं इंपॉर्टेंट कर करके आपको बता रही हूँ किस तरह से क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या होगा। देन आपको आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो गाइस, एक छोटी सी मे बी मिस्टेक हो गई है मुझसे, पूरी वीडियो बन चुकी है। तो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर, दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन होना चाहिए। तो मानव संसाधन, तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, सॉरी। अगर कोई कंफ्यूज मत होना, विकास की जगह संसाधन है, ओके। देन सॉरी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है इस वजह से, बट आप लोग आगे से ध्यान रखना इस चीज़ को जो मैं लास्ट में इंक्लूड कर रही हूँ। देन थैंक यू।